हेलो गाइस, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल प्रमाण डेंटिस्ट्री। तो आज का हमारा टॉपिक है विजडम टूथ, जिसको हम अक्कल जाड़ बोलते हैं। ऑलमोस्ट उसको अक्कल जाड़ को हमें निकलवाने को एडवाइस दी जाती है। जब भी हम चेकअप के लिए जाते हैं तो विजडम टूथ के लिए डॉक्टर्स बोलते हैं कि आप इसको निकलवा लीजिए। तो ऐसे कौन से रीजन्स होते हैं जिनके अंदर अक्कल जाड़ निकलवाने के लिए बोला जाता है? तो ऐसे बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं जिनके अंदर हमें अक्कल जाड़ निकलवाना बहुत ही ज़रूरी है, आवश्यक है। फर्स्ट जो है पेरिकोर्नाइटिस। पेरिकोर्नाइटिस के अंदर जब हमें पेरिकोर्नाइटिस की प्रॉब्लम होती है तब हमें दांत को निकलवाने की सलाह जो एडवाइस है वो दी जाती है। पेरिकोर्नाइटिस के अंदर क्या होता है, जब हमारा जो अक्कल जाड़ है वो पार्शली इरप्टेड हो या इरप्ट हो रही हो, तब हमारे वहाँ खाना फंसने की वजह से मसूड़े में इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन होने के कारण वहाँ मसूड़े के अंदर इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाती है। इन्फ्लामेशन होने से हमारे मसूड़ों के अंदर पेन रहने लग जाता है, रेडनेस स्टार्ट हो जाती है, फेस पे स्वेलिंग आना स्टार्ट हो जाती है और हमारे माउथ ओपनिंग कम हो जाती है। तो पेरिकोर्नाइटिस के अंदर स्पेशली बोला जाता है आप विजडम टूथ को निकलवा लीजिए। सेकंड, लैक ऑफ स्पेस के कारण जब हमारे मुंह का जो साइज है सभी का सेम नहीं होता, किसी का छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है। जब किसी का छोटा जो रह जाता है और जब दांत इरप्ट होता है तो उसको स्पेस नहीं मिलता, उस रीजन में जब दांत को ऊपर आने की जगह नहीं मिलेगी तो दांत में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो उस कंडीशन में भी हमें दांत को निकलवाने की ज़रूरत पड़ सकती है। सेकंड, थर्ड में क्या रहेगा, डेंटल कैरीज। ऑलमोस्ट देखा जाए जो हमारे डेंटल कैरीज है, जो कीड़ा लगने की सबसे ज़्यादा जो जगह होती है वो विजडम टूथ पे होती है, बिकॉज वहाँ पे प्रॉपर क्लीनिंग नहीं हो पाती, फूड एक्यूमुलेशन होती रहती है, फूड लॉजमेंट वहाँ ज़्यादा होती रहती है, वहाँ बैक्टीरिया ज़्यादा ग्रो करेंगे। बैक्टीरिया ज़्यादा ग्रो करेंगे तो वहाँ कैविटी है जो उसका रिस्क ज़्यादा हो जाता है, तो वहाँ ज़्यादा डेंटल कैरीज लगने के चांस रहते हैं। तो उस रीजन के कारण भी विजडम टूथ को निकलवाने की सलाह दी जाती है। जब हमारे दांत में वहाँ फूड लॉजमेंट होने के चांस ज़्यादा रहते हैं तो साइड वाला जो दांत होता है, सेकंड मोलर होता है, उसमें भी चांस ज़्यादा रहते हैं कैविटी लगने के। जो थर्ड मोलर है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, सेकंड मोलर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, उसको भी हम ना खो दें। इस रीजन के कारण भी थर्ड मोलर को जो विजडम टूथ को निकलवाने की एडवाइस दी जाती है। एडजेसेंट जो टूथ होता है उसको में कैविटी ना लगे, उसमें कीड़ा ना लगे, वो ख़राब ना होए दांत, उस कंडीशन में भी दांतों में एडवाइस दी जाती है विजडम टूथ को निकलवा दीजिए। बहुत सारे केस में देखा जाए विजडम टूथ की जो पोजीशन होती है वो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, प्रॉपरली अलाइन नहीं होता, हॉरिजॉन्टल पड़ा रहता है, कई बार मीजियल इम्पैक्टेड होता है, कई बार डिस्टो इम्पैक्टेड होता है, तो वो ऊपर नहीं आ पाता, वो साइड वाले जो दांतों में फोर्स लगाता रहता है, तो उस कंडीशन में ऊपर नहीं आता, तो उस कंडीशन में भी हमें पेन रहने लग जाता है, स्वेलिंग रहने लग जाती है, मुंह माउथ ओपनिंग की जो समस्या है वो कम हो जाती है, माउथ ओपनिंग कम हो जाती है हमारे मुंह की। तो ऐसी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जिसके अंदर माउथ ओपनिंग बिल्कुल कम हो जाती हैं, तो उस कंडीशन में भी हमें एडवाइस किया जाता है कि विजडम टूथ को निकलवा लीजिए। कई बार जब हमारा विजडम टूथ इम्पैक्टेड पड़ा रहता है और नीचे कई बार सिस्ट बन जाती है वहाँ पे,
तो सिस्ट जब हो तो उस कंडीशन में भी हमें दांत को निकलवाना पड़ सकता है। कई बार सिस्ट की जगह ट्यूमर हो सकता है, ट्यूमर भी हो जाता है। तो ट्यूमर जब हो जाए तब भी हमें ट्यूमर को निकालना पड़ेगा, सिस्ट को निकालना पड़ेगा, तो दांत को निकलवाना पड़ सकता है। कुछ केसेस में देखा जाए ऑर्थोडोंटिक्स ट्रीटमेंट है, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट भी हमें नीड होती है। कई बार जो दांत होते हैं हमारे एंटीरियर्स दांत होते हैं, पीछे स्पेस नहीं होता, तो स्पेस बनाने के लिए ताकि जो आगे रिलैप्स ना हो जाए हमारे दांत, उस कंडीशन में भी हमें विजडम टूथ को निकलवाने की एडवाइस दी जाती है। कई बार जो मैक्सिलरी थर्ड मोलर होता है जो हमारा, उसका जो रूट का जो प्रेशर है कई बार साइनस पे पड़ने लग जाता है। साइनस पे प्रेशर जाता है तो हमारे हेडेक रहने लग जाता है। तो साइनस के जो इन्फेक्शन में उस कंडीशन में भी हमें दांत को निकलवाने की एडवाइस दी जाती है। तो ऐसे ही इन कंडीशंस में अगर हमें डॉक्टर बोले कि दांत को निकलवा लेना चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में आपको दांत निकलवा लेना चाहिए। ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती हैं आपकी माउथ ओपनिंग पर, बहुत ज़्यादा पेन रहने लग जाता है। तो इन कंडीशंस में आपको अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए विजडम टूथ का। और इसके अंदर विजडम टूथ के अंदर मेनली जो फूड लॉजमेंट की जो समस्या है वो ज़्यादा रहती है। तो वहाँ पे अच्छे से प्रॉपर क्लीनिंग रखें, प्रॉपर चेकअप करवाएं 6 महीने में। और जो पेरिकोर्नाइटिस होती है, पेरिकोर्नाइटिस का ट्रीटमेंट स्टार्टिंग में हो सकता है वहाँ फ्लैप सर्जरी करके। जो पेरिकोर्नाइटिस में क्या होता है, जब पार्सली जो इरप्टेड टीथ होता है हमारा मोलर, उस पर गम्स आ जाता है, उस पर गम्स आएगा तो ऊपर का उसको गम्स को सर्जरी के थ्रू हम रिमूव कर देते हैं। उससे पेरिकोर्नाइटिस में रिलीफ मिल जाता है, इन्फेक्शन कम हो जाता है। तो उसमें भी दांत इरप्ट हो सकता है। अगर एक्सरे में देखने से ही पता चलेगा कि दांत में कि बचाया भी जा सकता है या निकलवाना पड़ेगा, तो इन कंडीशन में एक्सरे ही आपको शो कर पाएगा प्रॉपरली कि हमें एक्सरे में कि निकलवाना चाहिए या नहीं चाहिए। तो इन जो मैंने कंडीशंस आज आपको साथ शेयर करी हैं, इन कंडीशंस में अगर आपको लगे कि ये प्रॉब्लम मुझे हो गई है तो विजडम टूथ आपको निकलवाने की सलाह दी जाती है। तो आप बिल्कुल सेफ होके निकलवा लीजिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आशा करता हूँ ये जो प्रॉब्लम्स आपको समझ में आई हों। तो अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू गाइस।